तो भैया यारो एक दिन फिर से सब जना हो जयराम जी की। आप देख रहे हो खबर बुंदेली। खबरों को बुंदेली अंदाज हम लेके आए हैं आपके लाने। बुंदेलखंडी भाषा में देश दुनिया से लेके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें आपके लाने और जो सब हो पा रहा है INH न्यूज के प्रयास से। तो चलो हो जाओ तैयार और देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में सबसे पहले हम बात करते हैं सावन के सोमवार की। सावन के सोमवार हो पवित्र महीना के तीसरे सोमवार हो गए है। इस मौका पे देश भर के शिव मंदिरों में भक्त भगवान महादेव की पूजा करत भय दिखाने हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान शिव की विशेष भस्म आरती की से पूजा पाठ करी गई। कोरोना संक्रमण की वजह से मंदिरों में पूजा पाठ के लाने खास विधि विधान तय करे गए हैं। मंदिरों में कोरोना संक्रमण को असर भी देख में मिलो है। श्रद्धालुओं के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग को पालन भी देख में मिलो है। भगवान शिव की पूजा जो है अब विशेष रूप से लोगों ने कैसो न कैसो करके करी है। खबर रतलाम जिला से है। रतलाम से लगभग 100 किलोमीटर दूर राजस्थान सीमा में आरनौद से 1 किलोमीटर दूर एक ऐसो बहुत प्राचीन धार्मिक स्थल है जो उनके बारे में बहुत कम लोग जानत हैं। मंदिर हो जो है को नाम है गौतमेश्वर महादेव को मंदिर। हिंदू धर्म में खंडित शिवलिंगों और तस्वीरों को पूजा पाठ वर्जित माना जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार खंडित देवी देवता की जो प्रतिमा है वो विसर्जित की करने की प्रथा है अगर वे खंडित हैं तो। लेकिन संभवतः विश्व में एक मात्र ऐसी जगह को गौतमेश्वर महादेव मंदिर है जो उनके पूरे रूप से खंडित शिवलिंग होने के बाद भी उनकी पूजा पाठ होती है। इतने पे दूर दूर से आने वाले भक्तों की भीड़ लगी रहती है। खतरनाक घाटियों में लगभग 1000 से 1100 फीट नीचे उतर के गौतमेश्वर महादेव ई मंदिर के बारे में मान्यता है कि इतने की मोक्षदायिनी कुंड में स्नान करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। और खास बात तो जा है कि आदमी हो मंदिर के पुजारी द्वारा पाप मुक्ति को प्रमाण पत्र भी दो जाता है। कैसे के सप्त ऋषियों में से एक गौतम ऋषि पे लगो गो हत्या को कलंक भी इतई मिटो हतो। एक इतय मान्यता है कि ई कुंड में स्नान करने से अगर आपके शरीर से लाल पानी टपके तो मान लो कि आपके पाप धुल गए हैं। गौतम ऋषि पे गोहत्या के पाप के चलत भाई शाम जो है श्राप हतोन हो और वे सूर्य देवता हो न देख पाऊ थे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से एक मोक्षदायी कुंड उत्पन्न भव जिनमें स्नान करवे से गौतम ऋषि पे लगो गोहत्या को कलंक भी मिट गो हतु। और आकाश में से उन्हें सूरज की किरणें जो हती रोशनी जो हती वह दिखान लगी हती। उसके बाद तबई से ये स्थान गौतमेश्वर महादेव घाट के नाम से जान लगो और तबई से विशेष रूप से पूजा पाठ करी जान लगी। कही जात है कि मोहम्मद गजनबी जब सभी हिंदू मंदिरों पर आक्रमण कर रहे थे तो उतय भी पहुंचे हते। उन्हें गौतमेश्वर महादेव शिवलिंगों भी खंडित करने को प्रयास करो। तो प्राचीन कथाओं की अगर बात मानी जाए तो शिवलिंग पे प्रहार करने पे भोलेनाथ ने अपना चमत्कार दिखावे के लाने पहले तो शिवलिंग से दूध की धारा छोड़ी, दूसरे प्रहार पे उनमें से दही की धारा निकली। और जब गजनबी ने तीसरा प्रहार शिवलिंग पे करो तो भोलेनाथ नाराज हो गए। के बाद में शिवलिंग से एक आंधी की तरीके से मधुमक्खियों को झुंड निकलो जो उनसे गजनबी समेत उनकी पूरी सेना हो परास्त करता होगा। यहाँ इतने तक कि गजनबी ने भोलेनाथ की शक्ति को स्वीकारत भय अपनो मस्तक झुकाव हतो और मंदिर हो फिर से बनवावे को जो है शिलालेख भी करवाओ हतो। अगर कोनो मुसलमान हमला कर है तो इस बुरी नज़र से देख है तो उस सुअर की हत्या को दोषी हुई है। इस प्रकार से यदि कोनो हिंदू मंदिर पर बुरा नज़र डार है तो नुकसान भी वो पहुँचे। इस प्रकार की कई मान्यताएं वो मंदिर से जुड़ी हुई है। यहाँ शिवलिंग की खासियत ये है, यहाँ ज़्यादा इस कुंड में स्नान करने से पाप दोष उतर जाता है आपका। कोई गाय टेकड़ा या तालुड़ी कुछ भी मर जाता है यहाँ स्नान करने से आपको पाप दोष निवारण होता है। यहाँ पर गदा लोट लगाने से आपको कीड़ी मकोड़ी का पाप उतरता है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि गौतम ऋषि के ऊपर जो गौ हत्या का पाप आया था उन्होंने यहाँ ऊपर मंदाकिनी कुंड में स्नान किया और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने प्रार्थना की थी, इसीलिए इसका नाम गौतमेश्वर। खबर बैतूल जिला से है। बैतूल में एक शिवधाम ऐसो है जहां प्रकृति भोलेनाथ को जलाभिषेक खुदाई करत है। जो शिवधाम सालवर्डी में है 2000 फीट की ऊंचाई पे एक गुफा में
विराजे भोलेनाथ को जलाभिषेक सदियों से प्रकृति खुदाई कर चली आ रही है। बैतूल जिला के प्रभात पट्टन ब्लॉक में प्रसिद्ध शिवधाम सालवर्डी है। गुप्त गंगा और माढ़ू नदी के संगम स्थान पर 2000 फीट ऊंची पहाड़ी पे शिवधाम है। पहाड़ की चोटी पे गहरी गुफा में विराजे शिवलिंग को प्रकृति हर समय पे जलाभिषेक करत रहता है। गुफा में शिवलिंग पे एक चट्टान से पानी की बूंदें टपकत रहती हैं। उते से मान्यता है, तो कुछ किंवदंतियां हैं जिनमें कही जाते हैं कि स्थापित शिवलिंग स्वयंभू हैं। उते प्रचलित मान्यता है कि महाभारत काल पांडवों ने इस शिवलिंग की स्थापना करी थी। शिवधाम सालवर्डी से हर साल श्रावण महीना में भक्तों को रेला होते दिखात है। इस साल लॉकडाउन के चलते भाई इतने सन्नाटा पसुर भाव है। रोजाना इतने पे सेवादार शिव जी की पूजा करत भाई जो है दिखाते हैं और भी उतने से पूजा पाठ करके चले भी जाते हैं। ये सालबड़ी शिवधाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। ये शिवरात्रि को लगता है, श्रावण मास में भी मेला लगता है। ये महाराष्ट्र की बॉर्डर पर पड़ता है। ये सालबड़ी गांव महाराष्ट्र और एमपी दोनों में विभाजित है। एक डामर रोड दोनों का विभाजन करता है। सावन के महीना में शिव तांडव स्त्रोत गावे बारे एक भगवाधारी पुजारी को वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में खूब जम के वायरल हो रहा है। जो वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से कुछ दूर बने भोजपुर में शिव मंदिर को बताओ गया है। वीडियो में शिव तांडव करने वाले साधु को नाम कालीचरण महाराज बताई जा रही है। शिव तांडव के वीडियो हो बॉलीवुड के एक्टर अनुपम खेर ने भी अपने अकाउंट में जो है शेयर करो है। अनुपम खेर ने वीडियो के संगे लिखो है कि भक्ति गीत भारत में कहूँ प्राचीन मंदिरों में ई भक्त के शक्तिशाली और भावपूर्ण गायन हो सुन के उनके रोंगटा खड़े हो गए। कमाल की गायकी है इनकी। ई वीडियो हो जारी करवे बारे कालीपुत्र कालीचरण बाबा महाराष्ट्र के अकोला के रविवारे हैं। उनको इंदौर के बाणगंगा इलाके में भी आश्रम है। वे बजरंग सेना के राष्ट्रीय अनुशासन प्रभारी भी हैं। कालीचरण बाबा सावन सोमवार हो भोजपुर शिव मंदिर दर्शन करवे पहुंचे हते। उन्हें इतने पे जब ओज और भाव से भरो शिव तांडव स्त्रोतम को पाठ करो तो उनके संग मौजूद बजरंग सेना मध्य प्रदेश के अध्यक्ष अमरीश राय समेत दूसरे कई लोगों ने उनको वीडियो बना लो। अब जो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रहा है। अभी तक ये वीडियो हो 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्यलंबितं भुजंग तुंगमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमर्थनी भगत 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 वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रथ प्रतिक्षणं नमः धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। सावन सोमवार के संगे सोमवती अमावस्या भी है। आज के दिन खजुराहो में भगवान मतंगेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ जो है वह विशेष रूप से तो देखी गई। आपको बता दें कि खजुराहो में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद एक तरफाऊ हड़कंप मचो हुआ है तो दूसरी तरफाऊ मतंगेश्वर महादेव मंदिर में आस्था को जनसैलाब उमड़त भाव दिखाई दे रहा है। भगवान मतंगेश्वर महादेव मंदिर में दूर दूर के गाँव से लोग जो है पहुँच रहे हैं, लेकिन इस दौरान प्रशासन ने कोनो भी प्रकार को इंतजाम नहीं करा हुआ है कोरोना से बचने के लाने। इसके अलावा मंदिर में श्रद्धालुओं में ना तो मास्क लगाए भाई भी दिख रहे हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कर दिखा रहे हैं। खबर झाबुआ जिला से है। झाबुआ मुख्यालय के पास में ग्राम भगोर में प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व को एक शिवालय है। इस शिवालय की खूब मान्यता भी है। कही जाता है कि जो मंदिर या इतने खुद प्रकट भाव होते और इतने जो भोलेनाथ विराजे हैं भक्तों की हर मनोकामना पूरी भी करत हैं। जानकारों ने बताई है और उतने के आदिवासी समाज के लोग भगवान शिव और पार्वती के उपासक रहे हैं। पहले प्राचीन काल में ये मंदिर में शिव और पार्वती की पूजा के बाद ये पारंपरिक पर्व की शुरुआत भई थी। तब से ही प्राचीन मंदिर में पूजा को जो सिलसिला है वो चलो आ रहा है।
खबर अपने भोपाल से है। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही है कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री हते तब भी पूरे विधायक बैठकों में न पहुंच पाऊ थे। कांग्रेस में कॉन्फिडेंस नहीं है, वे केवल जाहिर कर रहे हैं जो उनसे बाकी और लोग निकरने जामे। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को लेकर कही है कि दिग्विजय सिंह हमेशा असामाजिक तत्वों की आवाज उठाते रहते हैं। कांग्रेस हमेशा से दलितों के नाम पर राजनीति करत आई है। कॉन्फिडेंस है ही नहीं, ये सिर्फ जाहिर कर रहे हैं जिससे बाकी के और नहीं भग जाएं। ये जो राजभवन की शपथ का कहना है ये सिर्फ इसलिए कि भगदड़ रुक जाए और विधायक भ्रम में आ जाए। कमलनाथ जी को ये नहीं मालूम कि वो आपके साथ 1.5 साल रहे हैं, वो भ्रम में नहीं आने वाले अब किसी। वो जान गए आपकी क्षमताओं को और आपके मैनेजमेंट को। देखिए, कांग्रेस सदैव से दलितों के नाम पर राजनीति करती रही, भला कभी नहीं किया उन्होंने। अगर भला करते होते तो एक आध 15 महीने की नजीर दे देते। सागर में दलित को जिंदा जला दिया। एक बयान या एक ट्वीट आपको दिग्विजय सिंह का मिला हो तो बताओ। भोपाल में किसानों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पुराने कृषि मंत्री सचिन यादव ने कही है कि प्रदेश में यूरिया खाद की कालाबाजारी और नकली बीज से किसान परेशान है। मामले में कांग्रेस ने बड़ो आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मामले में सचिन यादव से बात करी है हमारे संवाददाता अनुराग मालवीय ने। बड़ी समस्या किसानों के सामने आ रही है। पहली उर्वरक की क्या स्थिति है सर प्रदेश में? देखिए, सरकार का ध्यान जो है किसानों की तरफ नहीं है। सरकार तो सिर्फ जो है चुने हुए प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को खरीद फरोख्त में लगी हुई है। और आज इन परिस्थितियों में हमारा किसान जो है दर दर भटक रहा है। उसको यूरिया की जो है पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पा रही है। जो व्यवस्था हमने हमारी सरकार के दौरान रखी थी, जहां पर किसानों को सेवा सहकारी सोसाइटी में जो है खाद उपलब्ध होता था, आज उसके भिन्न परिस्थितियां हैं। आज सेवा सहकारी सोसाइटी में जाएंगे आप तो वहाँ आपको खाद उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन जो बड़े बड़े माफिया लोग हैं, जो बीजेपी की सरकार में जिन लोगों ने साठगांठ कर रखी है, उन लोगों के साथ में मिली भगत करके सरकार जो है 400 रुपये और 500 रुपये में जो है बोरी में जो है किसानों को मजबूरीवश जो है खाद जो है खरीदना पड़ रहा है। दूसरा सवाल ये है कि कई जगह पे इस बार बताया गया कि सोयाबीन का बीज जो है वो खराब आया था या डुप्लीकेसी उसमें हुई और सोयाबीन आया ही नहीं, फसल ही नहीं हो पा रही है उसकी। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि सरकार बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो तमाम माफिया जो लगा किसानों का पिछले 15 सालों में जिन लोगों ने शोषण किया है, वो माफिया वापस सक्रिय हो गया है। और सरकार का पूरा संरक्षण जो है ऐसे माफियाओं को है। और उसी का परिणाम है कि आए दिन जो है खबरें आ रही हैं, अमानक स्तर का जो है खाद लोगों को किसानों को मिल रहा है, अमानक स्तर का बीज लोगों को मिल रहा है। और निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियों में जो है हमारा मध्य प्रदेश का जो किसान है निश्चित रूप से आर्थिक रूप से वो कमजोर होगा। और किसानों को लेकर कोई आंदोलन करने जाएंगे आप? निश्चित रूप से हमारी जो तमाम जो चीज़ें हैं जो आज हमको देखने को मिल रही है, चाहे वो किसान की कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे वो किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के अगर सरकार अभी भी नहीं जागी तो हम निश्चित रूप से जो है एक बड़ा आंदोलन जो है सरकार के सामने खिलाफ हम लोग खड़ा करेंगे। तो बड़ा आंदोलन एक सरकार के खिलाफ कांग्रेस कर सकती है जिस तरीके से उर्वरक और सोयाबीन बीजों की समस्या मध्य प्रदेश में चल रही है। कैमरामैन संजीव लट्टू के साथ अनुराग मालवीय, INS न्यूज भोपाल। भोपाल में कृषि मंत्री कमल पटेल ने बयान देते हुए कही है कि किसानों हो पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा यूरिया दौगाव है। इसके संगे उन्होंने कही है कि किसानों के संगे धोखाधड़ी, कालाबाजारी करने वालों पर रासुका तक की कार्रवाई जो है वो करी जा रही है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करें। मंत्री ने कमलनाथ पर निशानो साधत भय कमलनाथ के आरोपों हो बेबुनियाद बताओ है और हवाई नेता कही है कमलनाथ हो। मंत्री कमल पटेल ने कही है कि खेत खलियान के बारे में उन्होंने पता नहीं है, किसानों के संग धोखा और छल करोगा है और कर्ज माफी के नाम पे किसानों को बर्बाद कर दोगा। कृषि मंत्री कमल पटेल जी हमारे साथ में हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने किसानों से चर्चा की, क्या महत्वपूर्ण उसमें विचार आए, क्या संदर्भ था? DAP की डबल व्यवस्था कर दी। पिछली बार से 30% अधिक यूरिया और 50% अधिक आज की तारीख तक हमने DAP की व्यवस्था की है। खाद की कोई कमी नहीं है। हाँ, कुछ जिलों के अंदर थोड़ी ट्रांसपोर्टिंग के कोरोना के संकट के कारण आगे पीछे हो गया, तो उसको भी हम कर रहे हैं। हमने रसायन उर्वरक मंत्री आदरणीय गौड़ा जी से मैंने खुद ने फ़ोन पे बातचीत की है। उनसे 1.5 लाख मीट्रिक टन की हमने
मांग की थी उसमें से 43,000 मेट्रिक टन हमको मिल चुका है। सोयाबीन को लेकर सर कुछ जगह पे जो है सोयाबीन का इस बार खराब बीज आया, तो क्या उनको राहत दी जाएगी किसानों को? नहीं, बिल्कुल हम उसकी जांच करा रहे हैं, जहाँ भी जांच होगी और जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि अगर कहीं उर्वरक की कालाबाजारी होगी तो उस पर बड़ी कार्रवाई करने की कृषि मंत्रालय की तैयारी है। साथ में नकली सोयाबीन के बीजों को लेकर भी उन्होंने साफ कहा है कि इस मसले पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कैमरामैन संजीव लट्टू के साथ अनुराग मालवी, INS न्यूज, भोपाल। टीकमगढ़ जिला में कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उतई कोविड सेंटरों में भर्ती मरीजों की मौज मस्ती करत भाई एक वीडियो जो है वो देखो गौ है। टीकमगढ़ के कोविड सेंटर से डांस और मौज मस्ती को वीडियो वायरल भाव है, जिनमें मरीज लोगों की बीमारी से लड़वे को जज्बा दिखाए भाई न तो केवल डांस कर रहे हैं बल्कि मौज मस्ती के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि बीमारी से डरने नहीं है बल्कि उसे लड़ने हैं। खबर ग्वालियर से है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घरे जो है उतने पहुंचे हैं, जहां पे मुख्यमंत्री शिवराज ने नरेंद्र सिंह तोमर के छोटे भैया को श्रद्धांजलि दी है और शोक संवेदना व्यक्त करी है। जो उनके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तोमर के परिजनों से मुलाकात भी करी है। इस समय पर मुख्यमंत्री के संगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, संगठन के मंत्री सुहास भगत, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के छोटे भैया को निधन होगा। तो बात कर रहे थे सीहोर जिला की। सीहोर के शहर में इन दिनों सफाई अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जो पूरा स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन अपने कामों और निष्ठा को जो नगाड़ा बजाउत भाई खुद की पीठ थपथपाउत भाव दिखा रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है। आपको बता दें कि नगर के भीतर कई दिनों से साफ सफाई नहीं भैया है। बीच शहर में हर जगह पर रोज गंदगी के ढेर देखे जाते हैं। उतई गंदगी से शहर में बीमारी फैलने की आशंका भी बनी है। इस कारण से आम लोग जो होता है कि वहाँ से निकर वो भी दूभर हो गए है। इन सब के बाद भी नगर पालिका प्रशासन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभावे की बजाय के नाम झूठी अफवाह और लूट वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। क्या हुआ, क्या समस्या आप लोगों की? सर ये दुर्घटना अलीपुर हुई थी, उसकी दुर्घटना के कारण हम लोगों को हटा दिया गया। अच्छा, क्या बोला आप लोगों को? बिल बोले आप यहाँ से हटा लो, हम आपको उधर जगह देते हैं ऐसे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पर आप 2 घंटे की बोला था, 2 घंटे बाद हमारे को जगह नहीं दी और वहाँ से भी हटाया गया, पीछे ले जाके फेंकी। अच्छा, और अभी तक हमारी कोई व्यवस्था नहीं करी। तो क्या कुछ समस्या आ रही क्या? समस्या तो साहब बहुत सारी आ रही। 2 महीने 3 महीने से हम कोरोना से परेशान है, घर गृहस्थी भी चलाना मुश्किल हो गया। अच्छा, तो इसको लेकर आपने किसी शिकायत की क्या? शिकायत पे अभी नगर पालिका करी थी साहब, बाकी अभी कोई सुनी नहीं उन्होंने। खबर बड़वानी जिला से है। बड़वानी जिला के ठीकरी थाना क्षेत्र में भई लूट और गैंगरेप के मामले में फरार 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। SP निमिष अग्रवाल ने शनिवार को पत्रकार वार्ता करके 3 आरोपियों को पकड़ने की जानकारी दी थी। अब आरोपियों की निशानदेही पर घटना में 2 अन्य आरोपी जो शामिल थे उन्होंने भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले में के सभी 5 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। आप हम बता दें कि 14 जुलाई को 4 आरोपियों ने ठीकरी थाना के बरू फाटक नर्सरी के जंगल में पति को बंधक बना के पत्नी के संगे दुष्कर्म करने के बाद 24,000 रुपये लूट लिए थे। 4 आरोपियों ने गैंगरेप करो हो, तो जबकि एक आरोपी को सहयोग करने के मामले में वो गिरफ्तार करो गया है। इसमें जो 2 आरोपी फरार थे, सूर सिंह और छोटिया, ये दोनों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका सहयोगी जो करण राउंडअप था उसे भी पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों ने काफ़ी वारदातें वहाँ पर लूट की घटनाएं की हैं। राहगीरों को रोक के मोबाइल छीनना या पैसे छीनना, इस तरह के काम ही करते रहते थे। और इसी दौरान इनको एक कपल मिल गया जिसके साथ इन्होंने लूट और रेप जैसे जघन्य अपराध किए हैं। और पुलिस ने काफ़ी भागदौड़ करके और इनको पकड़ भी लिया। खबर रीवा से है। रीवा जिला के कई गांव ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों और नेताओं की वादा खिलाफी के किस्सा जो है अक्सर सामने आउत रहते हैं और लोगों को अपनी समस्याओं से 2-4 खुद ही होना पड़ता है। जिला के पनवार थाना क्षेत्र के सुहावल खुर्द गांव के निवासी आज़ादी के 70 साल बीत जावे के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सुहावल कला के गाँव वालों को बरसात में
खेतों की मेड़ पे से आवो जावो करने पड़ रहा है। उनने कई बार शिकायत भी करी है, लेकिन उनके इस समस्या को निदान नहीं हो पा रहा है। गाँव वालों को कहना है कि सड़क की समस्या से उन्हें खेतों की मेड़ पर सहारो मिलत है। अगर किसान ने खेत में कटीले तार फंसाए हुए हैं तो रास्ता और दुर्गम हो जाता है। यहाँ समस्या रास्ता को बहुत पहुँच मार्ग की समस्या है। करीब रोड से दूर जाने के लिए, रोड पर मेन रोड जाने के लिए हमको कोई रास्ता नहीं है, ना तो डभौरा तरफ से, न तो ये मदरी तरफ से, और न तो पनमार खुर्द के तरफ से। जो किसान है वो अपने मेड़े में कटीले तार लगाते हैं फसल बचाने के लिए, वो इतना कठिनाई गुजरती है बरसात में। ग्रामीण सड़क हैं वो बिल्कुल लेना ठीक नहीं है, चलने लायक नहीं है इस प्रकार का। सो मैंने सीओ जिला पंचायत को निर्देशित भी किया है, ऐसे कितने भी सड़क हैं उसका ना लिस्ट बनाया जाए। रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत है ना सुदूर सड़क योजना है, उसमें एस्टिमेशन बनाकर है ना प्रस्तुत करें। अभी भी लास्ट वीक भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ सड़कें मतलब सैंक्शन किए हैं, पर ये बारिश का सीज़न में हो रहा है, बट अगले बार हम लोग और योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। खबर मंडला जिला से है। मंडला कोरोना संक्रमण के बढ़त कहर पे लगाम लगावे के लाने सरकार ने हर रविवार हो टोटल लॉकडाउन करवे की निर्णय लो है। लॉकडाउन के चलते भाई रविवार हो लगे साप्ताहिक बाजार भी बंद करो गो है। रविवार हो जिला में लॉकडाउन पूरी तरीके से सफल रहो है। सड़कों पे सन्नाटा दिखाई दो है। दूध दवा और गैस एजेंसी में जरूरी काम के अलावा इक्का दुक्का लोग जो है भी सड़कों पे दिखाने हैं। पुलिस को लॉकडाउन को पालन करावे में ज़्यादा मशक्कत जो है नहीं करना पड़ी है। पूरी पुलिस पार्टियां लगाई गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सुबह 6 बजे से ही सारे पॉइंट लगा दिए गए थे, और जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है मंडला ज़िले के निवासियों की तरफ से। ज़्यादा कहीं कोई भीड़ भड़का हमें देखने को नहीं आया है। कुछ एक गाड़ियाँ जरूर टकरा रही हैं, लेकिन वो कुछ आवश्यक कार्य से ही बाहर आ रहे हैं और ऐसी गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। बाकी तो हर जगह शांतिपूर्ण माहौल। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार की सियासत जो है वह शुरू हो गई है। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर बीजेपी नेता और प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने कही है कि कांग्रेस को सर्वनाश हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के बाद पास जो है कोनो लीडर नहीं है, जिन पर किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी ने पलटवार करो है। सुरेंद्र सोलंकी ने कही है कि कांग्रेस के पास नेताओं की भरमार है, सिंधिया के खून में गद्दारी है। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता सिंधिया से बदला लेवे के लाना तैयार है। जो लोग अपनो जमीर बेच के बीजेपी में शामिल हो गए हैं वे कांग्रेस होने की जरूरत अब बिल्कुल नहीं है। गिरिराज जी का जो सिंधिया जी को खुश करने के लिए बयान होगा, वो गिरिराज जी का जो जितना पॉलिटिकल कैरियर भी नहीं है, उनको कांग्रेस की आइडियोलॉजी का पता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक आइडियोलॉजी है, एक समूह है जो करोड़ों कार्यकर्ताओं से बना हुआ है और देश के हित के लिए काम करता है। ये गिरिराज जी के कहने से कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं हो रही। गिरिराज जी और सिंधिया जी का भविष्य खुद ही खतरे में है। पुराने मंत्री और कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया को स्वास्थ्य बिगड़ जा रहा है। उन्होंने रविवार की देर रात में शहर के एक निजी अस्पताल से भर्ती कराया हुआ होते पे डॉक्टरों के अनुसार उन्हें सर्दी खांसी जुकाम बुखार की शिकायत है। हालत में सुधार न होने से सोमवार की दोपहरिया में उन्होंने एम्बुलेंस यानी एयर एम्बुलेंस है हवाई जहाज से गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया हुआ है। उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट भी आ गई है, जो उनकी बार नेगेटिव आई है। आपको बता दें कि घनघोरिया हो दिल्ली ले जावे से पहले अस्पताल और एयरपोर्ट पे कांग्रेस के नेता समेत उनके समर्थक अस्पताल और डुमना विमानतल पहुंचे। और कांग्रेस नगर अध्यक्ष की अगर बात मानी जाए तो घनघोरिया पिछले 1 महीना से बीमार चल रहे हैं। उन्हें सर्दी और खांसी भई है, एक संगे उनके फेफड़ों में भी परेशानी हो रही है। खबर अनूपपुर जिला से है। अनूपपुर में एक आदमी ने धारदार हथियार से अपनी खुद की घरवाली की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद थाने में सरेंडर भी करो है उन्हें। पुलिस ने हत्या की बजाय महिला को कोनो और आदमी से अवैध संबंध बताई है। आरोपी की जो दूसरी शादी हती और महिला स्वास्थ्य विभाग में सीनियर नर्स हती। पुलिस ने मौका से हत्या में इस्तेमाल करे गए हथियार हो बरामद कर लो है और आगे की कार्रवाई कर रही है। खबर डिंडोरी से है। डिंडोरी मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मजदूरों को हर जगह रोजगार उपलब्ध कराओ जाए है, लेकिन डिंडोरी जिला में अधिकतर जगहों पर सरकारी कामों में मशीनों का उपयोग करो जा रहा है। ऐसे एक मामला जिला के समनापुर विकासखंड के गांव खामा में देख भी मिलो है। ये तो 1 किलोमीटर सड़क को काम जो है जेसीबी की मशीन से कराया जा रहा है। जब INH की टीम
गांव में पहुंची, खामा पहुंची तो उनने जेसीबी से काम उते करू जा रहा तो सरपंच से जब पूछताछ करी तो टाल मटोल करत भाऊ सरपंच दिखानो है और कहने लगो ट्रैक्टर फंस गया हो तो ऐसे जेसीबी की मदद ली जा रही है। उधर स्थानीय लोगों ने बताई है कि 4-5 दिन से लगातार मशीनों से सड़क निर्माण को काम चल रहा है, मजदूरों को काम नहीं दब जा रहा है। खबर बिहार प्रदेश से है। कोरोना के संगे बिहार बाढ़ की चपेट में आ गया है, बाढ़ से जूझ रहा है। बाढ़ की चपेट में बिहार के 8 जिला आ गए हैं। प्रभावित जिलों में सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज और पूर्वी चंपारण शामिल है। इन 8 ही जिलों में 37 प्रखंड के 153 पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की अगर मानी जाए तो लगभग 3 लाख लोग अब बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा दरभंगा के 1,58,000 तो किशनगंज के सबसे कम मात्र 290 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में गंडक, बूढ़ी और गंडक, बागमती नदियाँ और रुख जो है वो अलग ही हिस्सों में कहूँ नरम तो कहूँ गर्म है। मनुष्यमारा और लखनदेई और अवधारा समूह की नदियां भी उफान पे चल रही हैं। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी उफान पे चल रही है, जो उनसे शहर के निचले इलाकों पे पानी को दबाव बढ़ गया है। असम के 25 जिला बाढ़ से प्रभावित हैं। जो इन जिलों में बाढ़ ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है वे हैं धेमाजी, लखीमपुर, नलवाड़ी, बरपेटा, बोंगाईगांव, कोकरझार, धुबरी, गोपालपारा, कामरूप आदि बहुत सारे गांव हैं। उत्तर प्रदेश के काजीरंगा नेशनल पार्क से निकल के हाथी और गेंडा हाईवे पे दिखाने हैं। खबर नेपाल देश की है। नेपाल की जो की सत्तावारी पार्टी है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में टूट को खतरा जो है अब फिलहाल टरगाव है। नेपाल की मीडिया की रिपोर्टों की अगर बात मानी जाए तो पार्टी के सह अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफा की मांग हो फिलहाल छोड़ने को फैसला लो है। ओली और प्रचंड रविवार हो आपसी समझौता के लाने राजी हो गए। मानी जा रही है कि समझौता में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी की भूमिका बहुत अहम थी। उधर काठमांडू पोस्ट के मुताबिक ओली और प्रचंड इस साल के अंत में पार्टी को आम सम्मेलन बुलावे की शर्त पर राजी भय है। आपको बता दें कि प्रचंड ने ओली के इस्तीफा मांग जो है तब और तेज कर दी थी जब उन्हें पार्टी के सीनियर लीडर माधव कुमार नेपाल और झालानाथ खनाल को समर्थन मिल गया तो सभी जो है ओली से प्रधानमंत्री और पार्टी चेयरमैन से 2 जनों से इस्तीफा मांग रहे थे। तो ये आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे यही समय पे यही भाषा के संगे। तब तक के लाने आप हमें दे इजाजत। देखते रहो आईना 24/7। जय राम जी के।